हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद ही शानदार होंगे। जिस तरीके से आपको पता है, बंगाल बोर्ड में अब जो 11th-12th है वो सेमेस्टर वाइज हो चुका है और सेमेस्टर 1 का एग्जाम रिसेंटली खत्म हुआ है। तो सेमेस्टर 2 के लिए आज क्लास हो रही है और सेमेस्टर 2 में आज पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, उसमें से एक यूनिट है, यूनिट 5, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होता है, इसे कैसे यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है, आज सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर क्या है। इंडेक्स नंबर एक तरह का डिवाइस है, ठीक है, जिससे मेजर किया जाता है एक चेंजेस को, रिलेटिव चेंजेस को। एब्सोल्यूट चेंजेस तो नहीं कह सकते हैं, रिलेटिव चेंजेस को मेजर किया जा सकता है कि एक टाइम से दूसरे टाइम में क्या चेंजेस आया प्राइसेस में, या फिर एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज, अगर कोई गुड्स या सर्विस ट्रांसफर किया गया तो उसमें क्या चेंजेस आया, वो सारा पढ़ेंगे आज की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो हमारा क्लास है, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होता है उसको लिखते हुए चलते हैं, फिर उसको समझते हुए चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं इंडेक्स नंबर क्या होता है। इंडेक्स नंबर इंडेक्स नंबर आर अ डिवाइस इंडेक्स नंबर आर कन्वीनियंट डिवाइस आर कन्वीनियंट डिवाइस for for measuring relative changes for measuring relative changes of different or of differences. Index number are convenient device for measuring relative changes of differences from time to time or from place to place. कि इंडेक्स नंबर क्या है। इंडेक्स नंबर एक तरह का कन्वीनियंट डिवाइस है जिससे मेजर किया जाता है। क्या मेजर किया जाता है? रिलेटिव चेंजेस। एब्सोल्यूट चेंजेस तो हम लोग नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट क्या चेंजेस हुआ है। रिलेटिव थोड़ा बहुत आगे पीछे बता सकते हैं कि रिलेटिव चेंजेस ऑफ डिफरेंसेस। क्या डिफरेंस कि टाइम टू टाइम क्या चेंजेस हुआ है या फिर प्लेस टू प्लेस क्या चेंजेस हुआ है। इसको समझते हैं, आगे लिखते हैं। जस्ट एज द अर्थमेटिक मीन, जिस तरह से द अर्थमेटिक मीन जिसको एम कहते हैं, सेमेस्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसे क्या निकलता था कि कुछ ऑब्जर्वेशंस दे दिए जाते थे जिसको हम लोग को सॉल्व करना था और जिससे एक सेट ऑफ वैल्यू मिलता था। ठीक है, इससे क्या मिलता था अर्थमेटिक मीन से। जस्ट एज द अर्थमेटिक मीन is issued to represent a set of values, इससे एक वैल्यू मिलता था। आगे एन इंडेक्स नंबर is issued to represent a set of values over two or more different periods or localities।
कि जिस तरीके से अर्थमेटिक मीन से हम लोगों को एक सेट ऑफ वैल्यू मिलता था, उसी तरह से इंडेक्स नंबर इशू करने से या उसे कैलकुलेट करने से क्या मिलेगा, दो और दो से ज्यादा डिफरेंट टाइम का क्या चेंजेस आया या फिर डिफरेंट लोकेलिटीज में क्या चेंजेस आया, वो हमें मिलेगा किससे, इंडेक्स नंबर से। अब ये इशू कैसे किया जाता है, यहाँ जो वर्ड आया है इशूड, ये इसे कैसे इशू किया जाएगा वो चीज देखेंगे। उसके बाद इसका कुछ मेथड्स है उसे पढ़ेंगे एग्जांपल के साथ, ठीक है। इसे या तो लिख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आगे फर्दर मूव करते हैं। तो इंडेक्स नंबर को इशू करने में क्या क्या चीज लगता है उसको देखते हैं। इशूड इन्वॉल्व, क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होता है। पहला तो सिलेक्शन ऑफ डेटा, कि जाहिर सी बात है कुछ डेटा रहेगा तब ना उसको इशू किया जाएगा। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ डेटा। दूसरा क्या है, बेस पीरियड, कि किसी एक पीरियड को अगर दो या दो से ज्यादा वक्त को कंपेयर किया जा रहा है। तीसरा क्या है, सिलेक्शन ऑफ वेटेज, सिलेक्शन ऑफ वेट्स। सिलेक्शन ऑफ इशू टू इन्वॉल्व में क्या है, सिलेक्शन ऑफ डेटा, बेस पीरियड, बेस ऑफ पीरियड, सिलेक्शन ऑफ वेटेज, यूज ऑफ एवरेजेस, उसके बाद क्या है, चॉइस ऑफ वेरिएबल्स, एंड लास्ट क्या है, सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला या मेथड। कि किसी भी इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए या समझने के लिए क्या क्या चीज का होना जरूरी है, डेटा का होना जरूरी है कि किसी डेटा को सिलेक्ट करेंगे। दूसरा क्या है, बेस पीरियड होना जरूरी है, दो या दो से ज्यादा वक्त को, दो या दो से ज्यादा टाइम के लिए हम लोग उसको कंपेयर करते हैं। लेट से 2000 को कंपेयर किया जाता है 2024 से, तो किसी एक को इसमें से बेस मानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिलेक्शन ऑफ वेटेज है, कि किसका क्या वेट है, उसमें वो सारा चीज क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें मेंशन रहेगा। यूज ऑफ एवरेजेस है, कि जाहिर सी बात है इसमें अगर आपको डेटा दिया हुआ रहेगा तो लेट से किसी चीज का मान करके चलिए, पोटैटो का प्राइस कुछ और है 2000 में, मान करके चलिए ये 10 रुपए नहीं, ये 5 रुपए केजी मिलता था पर केजी, और ये अभी मान करके चलिए 30 रुपए पर केजी है। इसी तरह आपको हर एक चीज का डेटा दिया हुआ रहेगा। तो जैसे कि शुगर का मान करके चलिए उस वक्त लेट से 6 रुपीज पर केजी, अभी 46 रुपीज पर केजी, अच्छा खासा चेंजेस है। लेट से शुगर हो गया, पोटैटो हो गया, ओनियन, प्याज मान करके चलिए उस वक्त 7 रुपए पर केजी और अभी 35 रुपए पर केजी। एग्जाम्पल ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका समेशन निकालना होगा हम लोगों को, जिसको एवरेज भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, चॉइस ऑफ वेरिएबल से सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला या मेथड है। तो अब अपने टॉपिक की तरफ फर्दर मूव करते हैं। मेथड्स क्या क्या होते हैं उसको देखते हैं। मेथड्स क्या क्या होते हैं,
मेनली तो दो होते हैं, एक सिंपल दूसरा वेटेड। सिंपल में भी दो है, पहला एग्रीगेटिव और दूसरा क्या है, रिलेटिव। ये सारा क्या होता है, इसमें क्या क्या फॉर्मूलाज है वो बताएंगे। सेम एज वेटेज में भी दो है, पहला है एग्रीगेटिव और दूसरा रिलेटिव। मेनली दो मेथड है, सिंपल है, वेटेड है। सिंपल में सिंपल एग्रीगेटिव है, सिंपल रिलेटिव है। वेटेड में वेटेड एग्रीगेटिव है और वेटेड रिलेटिव है। ठीक है, तो एक बार पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद एक इलस्ट्रेशन कर लेंगे। तो जिस तरह से आपने देखा मेथड्स क्या क्या था, दो मेथड्स था, एक सिंपल और वेटेड। सिंपल में दो था, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल रिलेटिव। वेटेड में भी दो था, वेटेड एग्रीगेटिव, वेटेड रिलेटिव। तो अभी सिंपल एग्रीगेटिव मेथड देखते हैं क्या है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ये क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको डिनोट करते हैं P0, मतलब बेस ईयर जो होगा P01। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं अभी। समेशन P1 डिवाइडेड समेशन P0 इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। यहां पर लिखते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 1। मान करके चलिए कमोडिटीज क्या क्या है देखते हैं अभी। कमोडिटीज और 199 नहीं 198 199 सॉरी 199 एंड 2000, 3 ईयर का कंपोजिशन लेते हैं। लेट से चीज पर 100 ग्राम कितना था, 1998 में लेट से 12 रुपए पर 100 ग्राम, 15 रुपए एंड 15 रुपए 60 पैसा। दूसरा एग ले लेते हैं, अंडा पर पीस 3 रुपए, 3 रुपए 60 पैसा, 3 रुपए 30 पैसा। पोटैटो पोटैटो पर केजी 5 रुपए, 6 रुपए और 5 रुपए 70 पैसे। ठीक है, अब सबसे पहले हमको इनमें से किसी एक को बेस ईयर मानना होगा और किसी एक को करंट ईयर मानना होगा। ठीक है, 0 का मतलब बेस ईयर, 1 का मतलब करंट ईयर। ठीक है, इसको बेस ईयर मान लेते हैं, इसको अभी के लिए करंट ईयर मान लेते हैं। तो जिस तरीके से फॉर्मूला है उसी हिसाब से जाएंगे। फॉर्मूला में क्या है, समेशन P1 डिवाइडेड समेशन P0 इंटू 100 है। तो सबसे पहले समेशन P0 का
P0 का सबसे पहले समेशन निकालना होगा, P1 का समेशन निकालना होगा। इसका कितना आएगा? 12 3 15 5 20, 20 रुपए टोटल। इसका कितना आएगा? 15 3 18, 18 से 24, 24 रुपए 60 पैसे। इसका भी समेशन कर लेते हैं। इसका कितना आएगा? 12 15 15 5, सॉरी 15 18 18 5 22, सॉरी 18 18 5 23, 23 24, 24 रुपए 60 पैसे। ठीक है, इसका समेशन आ गया। अब फॉर्मूला में पुट करते जाते हैं। ठीक है, जिस तरीके से 1998 को हम लोगों ने बेस ईयर माना था और 199 को हम लोगों ने 1999 को हम लोगों ने करंट ईयर माना था, तो उसका समेशन आया 24 रुपए 60 पैसे डिवाइडेड 20 रुपए इंटू 100। इसको सॉल्व करने से ये 20 रुपए है, कट कुट के आएगा 123। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाता है? इसको कैसे लिखा जाता है? 199 ओवर 198। ठीक है, और फिर उसका अगर सेम करते हैं, अब इसको P1 मानते हैं और इसको P0, तो क्या सेम ही निकलेगा, लेकिन उसका लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। 2000 ओवर 198। ठीक है, तो ये हो जाएगा P01 इक्वल टू समेशन P1 डिवाइडेड समेशन P0 इंटू 100। सेम इंटू 100 आएगा 123। तो ये था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ये था क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां डिस्कस करेंगे सिंपल रिलेटिव मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव, वेटेड रिलेटिव मेथड। तो ये था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सिंपल रिलेटिव। ठीक है, और वेटेड एग्रीगेटिव, वेटेड रिलेटिव, और उसके अलावा भी इसी के अंदर में क्या क्या है, लेट स्क्वायर्स है, पार्शियल्स है, ठीक है, फिशर्स है, ये सारा मेथड्स क्या क्या है वो भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतनी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।